हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त विपिन कुमार मौर्य और मैं आज आपको पढ़ाने चल रहा हूं ऑक्सिलरीज वर्ब, ऑक्सिलरीज एंड मॉडल्स के बारे में। ठीक है, तो ये हम बताएंगे आज आपको इसके बारे में। बने रहिए वीडियो के एंड तक और मैं आपसे ये वादा करता हूं कि जैसा मैं पढ़ाऊंगा आपने इस तरह से इसको तो नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को बीच में स्किप ना करिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत ही फ्रूटफुल वीडियो लगेगा आपको। अगर ये वीडियो फ्रूटफुल रहा ना तो आप हमारे मेंबर बन जाइएगा। कहने का मतलब ये है कि आप हमारे सब्सक्राइबर बन जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। आइए देखते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें हम एक अवधारणा को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ऑक्सिलरीज वर्ब की कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि ऑक्सिलरीज वर्ब का जो है वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। ऑक्सिलरीज वर्ब या इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो ये हमको पता होना चाहिए, ये हमको अगर हमको ये जानकारी रहेगी कि ऑक्सिलरीज वर्ब जो होते हैं और जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, तो हम क्या कर पाएंगे, हम आसानी से इसको समझा सकते हैं। ठीक है, देखिए जो मेन वर्ब होता है तो बता दूँ, जो मेन वर्ब होता है ये कई बार जो है अनेबल होता है, किसी मामले में कुछ काम ये नहीं कर पाता। मैं आपको स्थितियां भी यहाँ डिफाइन करूँगा। ये अनेबल होता है कई मामलों में, जैसे अनेबल टू टेल, अनेबल होता है किसमें, टेलिंग द टेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो है ये टेंस नहीं बता पाता। ठीक है, और ये जो है टेलिंग द पर्सन एंड नंबर ऑफ सब्जेक्ट, ये नहीं बता पाता। तो ये दो मेन वर्क हैं जिनको अगर कई बार ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं जहाँ मेन वर्क जो है वो बता नहीं पाता। कई बार क्या, ज़्यादातर ऐसी कंडीशन होती है। ठीक है, एक तो टेंस नहीं बता पाता है मेन वर्क, और दूसरा ये सब्जेक्ट का नंबर और पर्सन की जानकारी हमको नहीं दे पाता है। ठीक है, तो ये दो काम जब करने में मेन वर्ब असमर्थ रहता है, या कह सकते हैं कि वो समर्थ नहीं रहता, तो वहाँ पर एक कॉलिंग होती है, वहाँ पर एक ऐसी वर्ब भी आती है जिसकी हम हेल्प लेते हैं, और बस उसी का नाम हेल्पिंग वर्ब रखा गया है, हेल्पिंग वर्ब, और इसी को हम ऑक्सिलरीज कहते हैं। ठीक है, या ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो मैं इससे चलो एक उदाहरण की मदद से मैं समझाता हूँ। देखिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे एक वाक्य है कि मोहन राइट्स अ लेटर। ठीक है, मोहन राइट्स अ लेटर। देखिए इसमें क्या है, जो राइट्स वर्ड है ना, इसमें हमने SEIS क्यों जोड़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आपको पता है। SEIS जोड़ने के लिए ये रूल्स अप्लाई होना चाहिए कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होना चाहिए, या थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन होना चाहिए। थोड़ा लंबा हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन में जो आते हैं कौन कौन से हैं, ही है, सी है, ठीक है, इट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहा हूँ। और अगर मैं नाउन की बात करूँ तो जैसे किसी का नाम हो गया, राम हो गया, सीता हो गई, इस तरह से हम नाम यूज़ करते हैं, मतलब सिंगुलैरिटी वहाँ पर दिखनी चाहिए। तो देखो ये जो राइट्स है ये इसका मेन वर्ब है, और जो राइट्स इसका मेन वर्ब है ये अकेले ही ये काम कर ले रहा है, मतलब वो टेंस की भी जानकारी दे रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि लगता ही है ये। और दूसरी जानकारी जो पर्सन की और नंबर की जो जानकारी है, इसकी भी ये जानकारी क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये इजी हो जाए। टेंस इसको आप ऐसे करके नोट भी बना सकते हैं, और उससे क्या होगा कि आपको ये चीज़ याद रहेगी। ठीक है, देखिए कॉन्सेप्ट सबसे बड़ी पावर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, ठीक है, तो कैसे आप समझेंगे इस चीज़ को।
तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट अब मैं इसको समझा रहा हूँ, आप इसको अच्छे से समझिए, साथ में बने रहिए, कॉपी पेन निकाल सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। देखिए दूसरा एग्जांपल मैं आपको यहाँ कर देना चाहूँ, तो चलिए टेंस को बदलते हैं। मोहन इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे देखिए दो वर्ब हमने यूज़ की है। मोहन के बाद पहली जो वर्ब यूज़ की है वो तो है इज़, और जो इसके बाद जो हमने दूसरी वर्ब यूज़ की है वर्ब नंबर 2, और ये है आपका राइटिंग। तो देखिए जो दोनों वर्ब हमने कॉन्स्टेंटली जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसा है अंतर है, इसी को मैं चर्चा करूँगा, और फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हम वास्तव में जो अवधारणा को जो जिसको मैं समझा रहा हूँ कि हम हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज़ करते हैं या हेल्पिंग वर्ब क्यों एग्जिस्ट करती है, ये क्लियर हो जाएगा। देखिए जो इसमें इज़ है ना, ये नंबर 1 पर आ रही है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो राइटिंग है ये मेन वर्ब है। अगर मैं इज़ का प्रयोग ना करूँ, जैसे देखो मैं इसको इज़ का प्रयोग अगर मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं इज़ नहीं लिखता, तो देखो कोई भी ऐसा नहीं है जिससे राइटिंग जो है वो मोहन की कोई जानकारी नहीं दे सकता। राइटिंग जो वर्ड है, मेन वर्ब जो है, वो टेंस की भी जानकारी नहीं दे पा रहा है कि ये टेंस जो सेंटेंस लिखा है कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में है कि पास्ट कंटिन्यूस में, जानकारी नहीं मिल पाती है। लेकिन जब मैं इज़ लिख देता हूँ यहाँ पर, तो इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि काम करने वाला अकेला है। क्या पता चलता है इससे कि काम करने वाला कैसा है, अकेला है, और वो सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर का है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो इज़ है ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको, आई थिंक ये चीज़ अब तो क्लियर हो गई होगी कि जब मेन वर्ब जो है अपना काम जब नहीं कर पाता है तभी हमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है, और तभी वो आता है। और एक चीज़ और, हेल्पिंग वर्ब साधारण वाक्यों में, सिंपल जब वाक्य रहते हैं तो उसमें एक चीज़ आप देखे होंगे कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद जो वर्ब आएगा वो हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, सॉरी मेन वर्ब आएगा। मैं आपको इसको जो कंसेप्ट में क्लियर कर दूँ, मान लीजिए आप किचन में मम्मी की मदद कर रहे हैं, रसोई में अपनी मम्मी की मदद कर रहे हैं, तो मम्मी का भी तो होना ज़रूरी है ना। अगर मम्मी नहीं रहेंगी किचन में और आप किसी से कहें मैं तो मम्मी की मदद कर रहा हूँ, तो माना ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर मेन वर्ब का होना ज़रूरी है, मतलब जब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो मेन वर्ब ज़रूर आती है, ज़रूर आएगी, ये बात आप ध्यान रखिए। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि ऑक्सिलरीज वर्ब और मेन वर्ब में, ऑक्सिलरीज वर्ब या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, कैसे हेल्पिंग वर्ब हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है जब मेन वर्ब अपना पूरा काम नहीं कर पाता। देखो इसको आप अपने खुद से भी जोड़ के देखोगे ना, अपने आप से भी जोड़ के देखेंगे तो आप इसको समझ जाओगे। देखो जब आप कोई अपना काम करते हो और उसको कर नहीं पाते अकेले, तो आप हेल्प मांगते हो, जाहिर सी बात है। फिर कोई व्यक्ति आता है और आपकी हेल्प करता है, ठीक है, तो आप भी वहाँ होते हो, आप एक मेन वर्ब का रोल अदा कर रहे हो, और वो जो आदमी आया है जिसने हेल्प की है वो आपकी हेल्प कर रहा है, तो वो हेल्पिंग वर्ब का रोल उसने किया। ठीक है,